नमस्कार, मैं हूं विकास सुखेजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको ले चलते हैं घरौंडा में, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस मौके पर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां पहुंचे हुए हैं और हम सुनवाएंगे इन दोनों नेताओं का क्या कहना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हरियाणा में एक सीट पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको घरौंडा में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए दोस्तों, सीधा ले चलता हूँ आपको पूरे कार्यक्रम के अंदर। बहुत ही प्रेम और प्यार से अनुशासन बनाकर अपने महबूब नेता से मिलेंगे। सत्ता में और नौकरियों में भागीदारी के लिए सभी गरीब समाज को, दलित पिछड़ा को, अनुसूचित जाति के साथ जो हमारे पिछड़ा समाज का जो वर्ग है और खास करके BCA वर्ग को, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए, भागीदारी के लिए राहुल गांधी जी ने जगह जगह जो यात्रा करके सबसे जो उनकी मन की पीड़ा थी, जो कसक थी, जो दिल में दर्द था वो गरीब आदमी के, वो उन्होंने अपनी न्याय यात्रा के दौरान रखा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो आने वाला समय है जिसमें कहा गया है कि हम युवाओं को न्याय देंगे, युवाओं को 30 लाख पक्की नौकरी देने का काम होगा, वहां जो पढ़े लिखे, जो नौजवान, जो ग्रेजुएट, ये जो डिप्लोमा होल्डर है, उनको 1 लाख रुपए साल का जो वजीफा देने का जो बात करी है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने किया है कि अपना न्यू बिजनेस स्थापना करने के लिए, स्टार्टअप योजना के लिए 5,000 करोड़ की स्थापना करने का काम किया है। जो गिग वर्कर है उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया। उसी तरह से जो नारी को न्याय देने के लिए राहुल गांधी जी ने, हमारे खड़गे जी ने कहा है, नारी को न्याय देने के लिए कि सबसे पहले जो इन्होंने ड्रामा रचा था संसद के अंदर, जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, ये तो पूरी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आते ही महिलाओं को आरक्षण देने का पूरी तरह से व्यवस्था करने का, इंतजाम करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हर महिला को, जो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला है, उनको 1 लाख रुपए साल प्रति वर्ष, गरीब महिला को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में, घर बैठे महिलाओं के खाते में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि जो हमारी महिला, जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, जो मिड डे वर्कर है, उन सबकी जो आमदनी है, उन सबकी जो तनख्वाह है, वो जो हिस्सा है केंद्र सरकार का, वो डबल करने का काम, दोगुनी तनख्वाह करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो युवाओं के लिए और किसानों की जो MSP की गारंटी C2+50 के हिसाब से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये जो अग्निवीर योजना से जो गरीब आदमी का, जो किसान के जो बच्चे जो फौज में जाते हैं, उनके साथ जो धोखाधड़ी का काम इस सरकार ने किया है फौज के साथ, उसका भी न्याय दिलाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो चहुमुखी विकास करने का काम किया, हर एक चाहे वो मेट्रो रेल लाने का काम किया, चाहे 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके बिजली के 4 बड़े कारखाने लगाने का काम किया हो, चाहे 12 जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लाने का काम किया हो, चाहे 6 रेल लाइन के काम किया हो, तो ये हुड्डा साहब ने काम करने का काम किया। गरीब आदमी को भागीदारी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जो आपको जो कश्यप समाज को भी जो भागीदारी में कहीं पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, आपको आगे रखा जाएगा।
बहुत जल्दी में है, अभी जाना है, तो मैं आपसे बस ये अनुरोध करूंगा। वह सम्मानित मंच, पूर्व विधायकगण, वे सभी साथी, क्योंकि समय का है मैं सबका नाम नहीं ले सकूंगा, और उपस्थित कश्यप समाज से उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ आकर मेरे को बहुत हिम्मत मिली है, बहुत खुशी हुई है कि एक कैशव समाज पूरे हरियाणा का आज ये सम्मेलन हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और कोई भी समाज हो उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, जब भी उसको पूरा हक मिलता है। बातें सबने कह दी, बात सबको मालूम है। उदयभान जी ने कही पहली सरकार में क्या क्या किया हमने, आगे आप भी पूछ सकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, भाई हम क्या करेंगे। एक तो हमने कह रखा है कि बुजुर्ग की पेंशन 6,000 रुपये महीने हम करेंगे, 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया की, और गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा, 100 गज के प्लॉट देंगे। ऐसे बहुत सारे हमने वायदे कर रखे, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, जो कैशव समाज को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो मैंने आज महसूस किया। तो आज आएगा समय, देखिए आपके आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मैं आपसे वायदा करता हूं कि उसमें सरकार में और राजनीतिक उसमें कैशव समाज को पूरा हक उसका मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और उसको स्थान मिलेगा। वैसे तो आपको मालूम होगा, बीसीए की क्लास 1 और क्लास 2 की रिजर्वेशन भी हमने करी थी। हर जगह बैकवर्ड क्लास को वो किया, और इस सरकार ने जो काम किए, क्रीमी लेयर ही जो घटा दी, 8 लाख से 6 लाख कर दी, हम करेंगे 10 लाख की, ताकि सबको फायदा पहुंचे रिजर्वेशन वाले। ये जो आज चला रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई पक्की नौकरी नहीं है। ये हमारे युवाओं के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है। तो भाई जैसा मैंने कहा कि हमारे को जल्दी जाना है, और आने में मेरी देरी हुई, मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि वहां बड़ा भारी हजूम था, निकलने में देरी हुई, और वापस भी जल्दी जाऊं। बातें तो बहुत करनी चाहिए आप, लेकिन मैं फिर से आज समाज के सामने कहता हूं कि समाज को आप जो है कांग्रेस को साथ दो। लोकसभा का चुनाव होगा पहले, उसमें लोकसभा में कांग्रेस का समर्थन दो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको पूरा अपना हक जो हम देने का काम करेंगे, आपको उचित सम्मान, उचित स्थान, और हर चीज में, सरकार में भी और राजनीतिक में भी पूरा कैशव समाज का मान सम्मान रखा जाएगा। ये आपसे वायदा है। ये आपका जो सम्मेलन हुआ है, ये ऐसे खाली नहीं जाएगा भाई, ये कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा हरियाणा की राजनीति में, मैं कह के जा रहा हूं।